हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गृहस्थी में से अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। मैं किस तरह से निकालती हूँ, सुबह से आज आप लोगों के साथ अपना दिनचर्या यानी रूटीन जो है ना शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत होती है 5 बजे। तो उठी, सबसे पहले किया अपने लिए 2 गिलास गर्म पानी। अगर ये पंडित जी होते हैं तो उनके लिए भी करती हूँ। हम दोनों बैठ के ही साथ शांति से जो है ना चाय पीते हैं। इसके बाद जो है ना मैं हफ्ते में 1-2 बार जो है ना काढ़ा ज़रूर पीती हूँ। तो आज वही दिन है, तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ गिलोय का काढ़ा। आपको जो सूट करता है उस हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मुझे गिलोय का काढ़ा सही लगता है, मुझे सूट करता है। देखिए, सबकी बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा आप। मेरी होड़ मत बिल्कुल भी मत करना कि मैं पीती हूँ तो आप भी पियो, क्योंकि गिलोय का काढ़ा थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया। तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको 3 कप पानी लेना है, तो 3 कप पानी जो है ना उबल कर केवल आधा कप रह जाए, इतना उसको उबालना होता है। तो उसमें लगेगा टाइम। तो जब तक मैं पानी पी लूँगी, अपने घर का झाड़ू भी लगा लूँगी, पोछा भी लगा लूँगी अगर वक्त हुआ तो इतने काम जो है ना मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, सुबह का समय ऐसा समय होता है कि आप इतने सारे काम कर लेते हैं ना और आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे जैसे दोपहर होती है, शाम होती है, और आपकी एनर्जी जो है ना डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना रूटीन जो है ना अच्छे से फॉलो करूँ। तो यहाँ पर गिलोय को जो है ना, उसकी लकड़ियाँ हैं मेरे पास, तो मैं उसको कूट कर डालती हूँ ताकि उसका रस जो है ना पानी में अच्छे से उबल जाए। बस अब चलिए पीते हैं पानी। और पानी जो है ना मैं आराम से सुकून से बैठकर पीती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा हौच पौच भी मस्ती है, क्योंकि हर दिन एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पास तसल्ली भरा टाइम होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हौच पौच होती है कि 1 गिलास पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि आज पंडित जी घर पर नहीं हैं, क्योंकि वो गए हैं पूजा पाठ के सिलसिले में बाहर। तो हम आराम से फुर्सत में जो बैठ कर जो है ना यहाँ पर मैं पीऊँगी पानी। और 2 गिलास पपैया का पानी आप ज़रूर पीजिएगा, बहुत सही रहता है। वैसे तो आप लोग पीते होंगे। झाड़ू पोछा लगाने के बाद करती हूँ अपना योगा, एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है आप भी कर सकते हैं। मुझे जो सही लगता है, जो मेरी मन करता है, उस चीज़ को करती हूँ। और ये सारी चीज़ें करने से पता है एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप अपने आप में एक हैप्पी फील करते हो, और आपको खुद को भी लगता है हाँ हमने अपने लिए जो है ना थोड़ा सा वक्त निकाला। अगर आप कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी अगर करते हो ना, तो इससे जो है ना एक तो आपके शरीर में दिन भर एनर्जी रहेगी, आप बिल्कुल लो फील नहीं करोगे, और स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, चाहे मेरा रूटीन कितना भी हेक्टिक वाला हो, चाहे कितनी भी मुझे जल्दी हो। हाँ, ऐसा भी कई बार होता है कि मैं इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है, यहाँ हर दिन एक सा नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके उतना मैं ये रूटीन जो है ना पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बात मैंने आपसे कई बार कही है, और फिर से कहूँगी कि अपने लिए वक्त आप ज़रूर निकालिए। हम अपने लिए वक्त निकालेंगे जब ही हम जो है ना सबको अपना वक्त दे पाएंगे। यहाँ पर मैंने रख दी है गरम कॉफ़ी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज करती हूँ तो कॉफ़ी पीकर ही करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने योगा किया था। तो योगा जो है ना हमेशा खाली पेट ही किया जाता है। तो बस अब मुझे लग रही थी कॉफ़ी की या चाय की तलब, तो फिर मैंने चाय को अवॉइड कर दिया, चाय नहीं पी है मैंने, यहाँ पर कॉफ़ी पी है। बेटा जो है ना यहाँ पर तलाई कर रहा था, मैं भी थोड़ा छत पर आ गई। चाय और कॉफ़ी जो लोग भी पीते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताना चाहूँगी, ये जो है ना आपको बहुत सुकून देता है। जब भी आप अकेले हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या बहुत ज़्यादा खुश भी हो, तब भी जो है ना ये जो है ना आपका एक साथी की तरह काम करता है। तो मुझे चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ मुझे बस पीना है, कुल मिलाकर जो है ना चाय और कॉफ़ी में से 2 चीज़ एक मैं ज़रूर चुनती हूँ, और मुझे चाय कॉफ़ी बहुत पसंद है। इसे जो है ना मैं नहीं छोड़ पाती। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि दिन भर ही मैं चाय पी रही हूँ, तो वो मैं नहीं पीती हूँ। नहीं पीनी भी नहीं चाहिए, थोड़ा कम पीजिए, लेकिन होता है ना एक हैबिट पड़ जाती है। अगर आपको नहीं है हैबिट तो आप बिल्कुल मत पीना। मैं आपसे हमेशा कहूँगी कि आपको चाय कॉफ़ी की आदत जो है ना बिल्कुल मत डालिएगा। हमको तो पड़ गई है, आप लोगों को बिल्कुल मत पीजिएगा। अगर आप पीते हैं ना तो थोड़ा कम पीजिएगा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम पीऊँ।
देखिए जो आदत पड़ जाती है उसको धीरे धीरे ही आप छोड़ पाते हो, एकदम नहीं छोड़ पाते। तो मैंने बहुत कम पीना स्टार्ट जो है ना कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा सुकून जो है ना मिलता है जब आप इस तरह से बैठते हो सुबह के समय। बस इसके बाद जो है ना मैंने नहाने चली गई। नहा कर आने के बाद की मैंने ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि आप सबको पता है 7 सवा 7 तक जो है ना मैं ठाकुर जी की पूजा जो है ना कर ही लेती हूँ किसी भी। और ठाकुर जी की सुसेवा जो है ना मैं या मेरा बेटू, हम दोनों में से कोई भी एक जो है ना करता है। तो ज़्यादातर जब मैं फ्री होती हूँ तो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज बने हैं नाश्ते में बेसन के चीले बनाए हैं और बेसन का ही जो है ना मैं रायता बनाने वाली हूँ। बेसन का रायता बहुत टेस्टी लगता है। जैसे ही गर्मी आती है ना हमारे यहाँ बेसन का रायता हम लोग बहुत बनाते हैं। वैसे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो बर्फ़ी की तरह जैसे कड़मा बेसन जो है ना बोला जाता है, उसका रायता जो है ना बहुत अच्छा लगता है। ये रायता जो है ना जब मैं पहले किराए के घर में रहती थी ना वहाँ मैंने सीखा था, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब मेरा तो रायतों में फेवरेट है। एक तो उसमें तेल कम लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और अच्छा खाने में भी जो है ना गर्मियों के सीजन में तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। अब जो है ना गर्मियाँ दस्तक देने लगी हैं, महसूस होने ना। हाँ सुबह शाम थोड़ी सी ठंड रहती है लेकिन दिन भर जो है ना एक अच्छा मौसम रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ये मौसम जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं साथ के साथ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार जब आपका किचन का काम फिनिश हो जाता है ना तो आपको बहुत सारा समय जो है ना मिल जाता है। अगर आप दिन भर काम को फैला कर रखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर जो है ना किचन मेरी फैली रहती है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करो और कहाँ जो है ना पूरी होगी। लेकिन मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही जो है ना नाश्ता खाना जो है ना मैं साथ के साथ बना लेती हूँ। और जैसे इन कुछ भी नाश्ता बने ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगता है और जो ठाकुर जी खाते हैं वही नाश्ता जो है ना हम लोग खाते हैं। हाँ पहले के खाने की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन जो है ना अपनी लाइफ में ऐड ऑन किए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रहूँ, पानी बहुत ज़्यादा पीऊँ। हम लोग पता है महिलाओं की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो काम में इतनी उलझ जाती हैं कि पानी तो जो है ना पीती ही नहीं है। मैं तो मेरे खास साथ तो दिन भर पता है कई बार ऐसा होता है कि सुबह के 2 गिलास के अलावा जो है ना पानी मैं पीती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पानी पीऊँ। और इसका मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन पता है क्या है, आप किचन में जब काम कर रहे हो तो पानी की एक बॉटल या गिलास जो है ना भर के रखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पानी पी सको, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा समय जो है ना किचन में ही जाता है। तो मैं जितना जब भी मुझे याद आता है मैं फटाफट एक गिलास भरती हूँ, फटाफट जो है ना पीती हूँ पानी। आपने देखा भी होगा कि मैं जब भी पानी पीती हूँ बड़े गिलास में ही पीती हूँ। वो इसीलिए पीती हूँ ताकि ज़्यादा पानी जो है ना मैं पी सकूं। ये छोटी छोटी अगर हैबिट है अगर आप अपना लोगे ना तो बीमारियों से और बहुत जल्दी बूढ़े होने से जो है ना आप बच जाओगे। आपको एक बात बताऊं, देखिए समय को हम नहीं रोक सकते, हम सबको बूढ़ा होना है ये हम सबको पता है। लेकिन समय से पहले अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमको किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो बस उस चीज़ को अगर आप रोकना चाहते हो ना तो थोड़ा सा अपने रूटीन में आप चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप चाहते कि अगर हम बीमार हो गए तो एक दिन जो है ना कोई हमारी सेवा कर लेगा, हाँ 10-15 दिन भी कोई सेवा कर लेगा, उसके बाद कोई किसी का जो है ना बोझ नहीं उठा पाता है। तो शुरू से ही अपना अच्छा ध्यान रखिए, अपने लिए जो है ना वक्त निकालिए, थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज खान पान का अगर ध्यान रखते हैं, यकीन मानिए इससे जो है ना बहुत फर्क आता है। बात जो है ना मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। हाँ थोड़ा सा बिजी रूटीन हो गया है तो बीच में जो है ना मेरा रूटीन भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है। ऐसा नहीं है कि इस सारे रूटीन को मैं 365 दिन फॉलो करती हूँ, कर ही नहीं पाती क्योंकि काम इतना हो जाता है। लेकिन हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए। ज़्यादा नहीं बच पाएंगे बीमारियों से तो थोड़ा बहुत तो हम बच ही जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, अब अच्छा खाइए और हेल्दी खाइए। बाज़ार की चीज़ों से आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, परहेज़ कीजिए, बचने की कोशिश कीजिए। आप अक्सर देखते होंगे जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का जो है ना हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पसंद हो कोई चीज़ तो थोड़ा बहुत कभी खा लिया, वरना कोशिश करते हैं कि ना के बराबर जो है ना अच्छी लगती हैं चीज़ें। और एक हैबिट हो जाती है, जब आप बाज़ार का कुछ खाते नहीं हो ना तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस वही है, थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश कीजिए और बदलने से जो है ना बहुत प्रभाव पड़ता है।
ये इस तरह का जो है ना मेरा पूरा रूटीन रहता है। खाने में कोई अलग चीज़ नहीं खाती हूँ, वही दाल रोटी सब्जी जो आप लोगों के यहाँ बनती है वही जो है ना हम लोग खाते हैं। बस तेल वगैरह तली हुई चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मीठा थोड़ा सा कम खाइए, मीठा जो है ना थोड़ा सा जल्दी बुढ़ापा लेकर आता है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन हाँ, कभी कभी मीठा भी हम लोग खाते हैं। तो इस तरह का जो है ना पूरा रूटीन फॉलो करती हूँ मैं। और आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे दीदी आप क्या क्या फॉलो करते हैं, तो बस यही सारी दाल रोटी सब्जी वाला रूटीन है। बहुत ज़्यादा कुछ अलग महंगा एक्सपेंसिव हम लोग नहीं खाते, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती। छोटी हेल्थी रूटीन अपनाइए, उससे बहुत अंतर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस चीज़ को भी जो है ना मैं हो सकेगा तो अपनी लाइफ में उसको ऐड ज़रूर करूँगी। और एक दूसरे से को देख कर ही जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह सीखा है। राधे राधे।